तो गाइस आपका स्वागत है आज की एक न्यू वीडियो में, जिसमें मैं आज एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है विलेज ऑफ गॉड। और गाइस यह सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसको टोकरी में नदी में बहा दिया गया होता है। और उस बंदे के पास मतलब उस बच्चे के पास एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सा मिस्टीरियस सा लॉकेट होता है। और उस लॉकेट की वजह से उसके पास कोई भी इविल एनर्जी नहीं आ पा रही होती है। साथ ही साथ वो बच्चा नदी में ऐसे तैरता हुआ एक अजीब से जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कुछ बूढ़े उसे अपने घर लाते हैं। जहां पर एक बूढ़ा बोलता है, अरे यार ये बच्चा कितना ज़्यादा रो रहा है। तभी दूसरा बच्चा बोलता है, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात है कि ये बच्चा इस विलेज में ये बच्चा आ कैसे गया। लेकिन इस बच्चे में तो कुछ तो अजीब है। तभी दूसरा बंदा बोलता है, क्या बच्चा कोई डीमन तो नहीं है। तो वहां पर बूढ़ा बोलता, नहीं यह डीमन नहीं है, देखो उस बच्चे के पास एक लॉकेट है जिससे काफ़ी ज़्यादा प्योर एनर्जी महसूस हो रही है, यानी ये बच्चा कोई डीमन नहीं है। तभी दूसरा एल्डर बोलता है, लेकिन आखिर हम इस बच्चे का करेंगे क्या। वहाँ पर गाइस बच्चा काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा बोलता है, बच्चे शांत हो जा, तू कितनी ज़ोर से चिल्ला रहा है भाई, शांत हो जा। बच्चा और भी तेज तेज जोर जोर से रोने लगता है। अब बूढ़ा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी उन्हीं में से एक बूढ़ा उठा लेता है उसे और कहता है, अरे अब हम इस बच्चे को कैसे पालेंगे, यहाँ पर तो वैसे ही हम लोग लंगड़े लूले हैं। और गाइस ये सारे एल्डर्स ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ये सारे बूढ़े ना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। इनकी पावर के बारे में अभी आपको पता चलेगा। मैं केवल इतना आपको हिंट दे सकता हूँ, ये बूढ़े काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और इन्हें यहाँ पर सील कर रखा गया है। वहाँ पर दूसरा एल्डर भी बोलता, हाँ हमें बच्चे पालने का थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है। तभी गैस हमें वहाँ पर एक और एल्डर को दिखाया जाता है जो गैस होता है पॉइजन मास्टर। वहाँ पर पॉइजन मास्टर तुरंत एक अजीब से कीड़े को निकालकर सीधे बच्चे पर रख देता और कहता है, चलो इस बच्चे को जान से मार दिया जाए। लेकिन वहाँ पर एक बूढ़ी दादी आ जाती है। बूढ़ी दादी तुरंत पॉइजन मास्टर से उसका कीड़ा वहाँ से हटा देती है और बच्चे को अपने हाथ में लेकर कहती है, सच में यह बच्चा काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और तुम लोग इसे जान से मारने की प्लानिंग बना रहे हो। ऐसा करने की हिम्मत करोगे ना तो यहीं पर तुम लोग को भी जान से मार दूंगी। हम इस बच्चे को यहाँ पर बड़ा करेंगे। तभी वहाँ पर सारे लोग कहते हैं, क्या हम इसे बड़ा करेंगे। तभी वहाँ पर जो दादी होती है वहाँ पर विलेज हेड से बोलती है, विलेज हेड क्या हम इस बच्चे को यहाँ पर बड़ा नहीं कर सकते क्या। विलेज हेड भी बोलता है, हम वैसे ही यहाँ पर बूढ़े हैं और हमारे हाथ पैर कुछ ना कुछ हमारी बॉडी के पार्ट्स कटे हुए हैं, चलो एक बच्चे को हम लोग ही बड़ा कर लेते हैं। वैसे भी ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और इस विलेज में ऐसा कोई तो रहेगा जिसके पूरे बॉडी पार्ट्स सलामत हो वहाँ पर। तभी जो बूढ़ी दादी होती है वह कहता है, अच्छा विलेज हेड इस बच्चे का नामकरण तो रख दीजिए। वहाँ पर विलेज हेड बोलता है, इस बच्चे का नामकरण, हाँ इस बच्चे का मैं नाम रखता हूँ लिनमो। वहाँ पर सारे गांव वाले भी बोलते हैं तो ठीक है, आज से हम सभी इसके मास्टर हैं। बूढ़ी दादी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तुरंत हमारे लिनमो को अपने कमरे में लेकर चली आती हैं। वह अपने कमरे में आकर थोड़ा सा अपना कपड़ा वपड़ा बूंद रही होती हैं और छोटा सा वह बच्चा को एक टोकरी में लेटाई हुई होती हैं। तभी छोटे से बच्चे के पास ना अजीब सी काली काली रोशनी से एक डीमन उसके पास आने लगता है जो इस छोटे से बच्चे को जान से मारने वाला होता है। डीमन भी कहता है, बच्चे तू हंस गया। बूढ़ी दादी की तरफ दिखाया जाता है जो उस डीमन की तरफ देखती भी नहीं है बल्कि अपना सुई वैसे ही चला देती है और उस सुई का असर इतना ज़्यादा भयानक होता है कि डीमन की बॉडी के एकदम आर पार हो जाता है। देख रहे हैं डीमन का माथा एकदम छेड़छाड़ देता है। बूढ़ी दादी बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक से मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजर तरीके से मूर्ति हैं और उस डीमन की तरफ देख कर कहती हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पोते को मारने की कोशिश करो। और गैस हमें डीमन की हालत दिखाई जाती है। बूढ़ी दादी ने केवल सुई ही चलाया था, उतने में पूरे डीमन की मतलब बॉडी की आर पार सुई एकदम धागा वगैरह से बांध दिया था। वहाँ पर बूढ़ी दादी भी बोलती है, अब ऐसे छोटे मोटे डीमंस की भी इतनी हिम्मत हो गई है कि वह मेरे कमरे में एंटर करने की हिम्मत करेंगे, बरोबर तुम्हें सजा मिलेगी। उसके बाद गाइस हमें इस छोटे बच्चे को दिखाया जाता है। छोटा बच्चा काफ़ी ज़्यादा लकी और काफ़ी ज़्यादा नटखट होता है। बचपन से ही उसका लक इतना ज़्यादा भयानक होता है, मतलब एक बार बचपन में ना वो बहुत ही मतलब बड़े बड़े केकड़े या बिच्छू का ऐसा ग्रुप नहीं होता है, वहाँ पर चला गया होता है। वहाँ पर देख रहे हैं बिच्छू किंग उस पर अटैक करता है, लेकिन बच्चा काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला
रहा होता है वहाँ से भी अकेले बचकर बिना किसी मदद के निकल जाता है। मतलब ये बच्चा समझे काफ़ी ज़्यादा लकी होता है। यहाँ पर ये बूढ़ों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता, मतलब दिन भर बूढ़े इसके पीछे आगे भागते रहते। और एक बार तो जो बच्चा होता है ना वह सीधे ही पहाड़ से कूद जाता है, मतलब पहाड़ी से कूद जाता है। यह देखकर बूढ़े तो और भी ज़्यादा हिल जाते हैं और कहते हैं भाई देख क्या रहा, जाओ उसे बचाओ। उसके बाद हमें बच्चे को दिखाया जाता है जो पहाड़ से गिर रहा होता है। तभी उसे एक बर्ड पकड़ लेती है और बर्ड उसे उठाकर ले जाने लगती है। बट वहाँ पर जो एक बूढ़ा होता है वो तुरंत उड़ते हुए सीधे बच्चे के पास चला जाता है और कहता है लिनमू जल्दी से मेरे पास आओ। लिनमू उसके पास आता है और उसकी आंख में अपनी अंगुली घोंप देता है, जिससे उस बूढ़े का बैलेंस खराब हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर समय ऐसे बीतने लगता है। ये जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और गाइस ये हमारे मेन एनिमी का मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है लिनमू। गाइस यह जो जगह जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लिनमू और ये सारे बूढ़े रहते हैं, देखिए कितनी ज़्यादा भयानक है। ऊपर बहुत ही ज़्यादा भयानक भयानक बादल, पूरा जगह ही बहुत ही ज़्यादा अजीब था। हमारा जो मेन कैरेक्टर लिनमू होता है वो इस टाइम थोड़ा सा पहाड़ों में लकड़ी उकड़ी बीन रहा होता है। उसके बाद जो लिनमू होता है वो पहाड़ों को देखता है। पहाड़ों पर बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब सी मूर्तियाँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब सी आकृतियाँ बनी होती है जिनके बारे में हमेशा ही लिनमू को क्वेश्चन रहता था। वहाँ पर जब लिनमू घर पहुँचता है तो वहाँ पर उसकी बूढ़ी दादी उसे समझाती हैं कि लिनमू हम देखते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा हमेशा खतरे में फंस जाते हो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। जब तक तुम इस विलेज के आसपास रहोगे तुम सुरक्षित रहोगे। वहाँ पर लिनमू बोलता हाँ दादी बहुत हो गया, चलिए आज मुझे थोड़ा सा जंगल में जाकर हर्ब्स को इकट्ठा करना है। गांव के सभी बूढ़े एल्डर्स जो होते हैं ना हमारे लिनमू को छोड़ने आए होते हैं। जहाँ पर जो लिनमू होता है वो विलेज हेड से पूछता है विलेज हेड आपसे मेरा एक क्वेश्चन था। विलेज हेड भी बोलते हैं हाँ बताओ कौन सा क्वेश्चन था। वहाँ पर लिनमू पूछता है इस गांव के आसपास बहुत ही ऊंचे ऊंचे बादल, बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब से पत्थर और बहुत ही अजीब अजीब सी एनर्जी है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये पत्थर की मूर्तियाँ आखिर किसकी है। तो विलेज हेड भी बोलते हैं केवल तुम इतना मान लो कि ये जो सारी मूर्तियाँ ना वो हमें बाहर के खतरों से बचाती हैं, साथ ही साथ तुम्हें इसके बारे में और भी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर लिनमू 2-3 क्वेश्चन और पूछता है लेकिन विलेज हेड अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए उसके मुंह को बंद कर देते हैं और कहते हैं चुप हो जाओ, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम डांगसुआन विलेज के बारे में जान सको। गाइस इस विलेज का नाम होता है डांगसुआन। पैट्रियार्च भी बोलते हैं चलो अब तुम बाहर हब्स को ढूंढने के लिए जाने वाले थे ना, तो ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वहाँ पर लिनमू बोलता है ठीक है विलेज हेड मैं जाता हूँ। उसके बाद वो अपनी गाय पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पर जो बूढ़ी दादी होती है वह विलेज हेड से बोलती है विलेज हेड यहाँ पर जो लिनमू है उसकी मेरिडियंस तो ओपन होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक नॉर्मल बंदा जब इतनी उम्र में पहुँच जाता है तो वो एक कल्टीवेटर बन जाता है, लेकिन यहाँ पर लिनमू की मेरिडियन तो एक्टिवेट होने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या लिनमू के पास सच में कल्टिवेशन करने की कोई भी क्षमता नहीं है? अगर वह कल्टिवेशन नहीं करेगा तो वह ज़्यादा जी नहीं पाएगा। और बाहर भी आप जानते कितने ज़्यादा क्रूएल दुनिया है, बाहर उसे जीने के लिए और एक अच्छी खासी लाइफ पाने के लिए उसे कल्टीवेटर होना मानता है। उस बैटल के बाद हमारी भी पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है, साथ ही साथ हमारे विलेज में हर एक बंदा का कोई ना कोई बॉडी पार्ट गायब है, मतलब कट आउट हुआ है उसी बैटल के कारण। अगर यहाँ पर फिर से हम पर अटैक हो गया उस अटैक की एनर्जी से ही लिनमू मर जाएगा, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। तभी जो पॉइजन मास्टर होता है वह कहता हाँ एक उपाय है, यह उपाय काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और इस उपाय को करने से किसी भी बंदे की मेरिडियंस को बहुत ही आसानी से ओपन कर कर उसे अवेकन कराया जा सकता है। वह उपाय है कि हमें 4 डिवाइन बीस्ट के ब्लड को सेक्रीफाइस करते हुए साथ ही साथ अपनी पावर्स को उसमें डालते हुए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल काढ़ा बनाएंगे और उस काढ़े को लिनमू को पिलाएंगे, जिसके कारण लिनमू सारी एनर्जी को बढ़िया से अब्सॉर्व करेगा। एक बार उस काढ़े का असर लिनमू की बॉडी पर हो गया तो लिनमू काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, साथ ही साथ उसकी मेरिडियंस भी अवेकन हो जाएगी। तो वहाँ पर बूढ़ी भी कहती तो ठीक है मैं विलेज के कुछ एल्डर्स को भेज देती हूँ जो डिवाइन बीस्ट को पकड़ कर लाते हैं। गाइस इनकी बातों से आप समझ सकते हैं कि ये लोग बहुत ही आसानी से एक डिवाइन बीस्ट को पकड़ सकते हैं और पता नहीं किस बैटल की इन्होंने बात की जिसके कारण इन लोग मतलब उनके बॉडी पार्ट्स कट उठ गए थे और ये लोग इस जगह पर सील हो गए थे। तो गाइस इसके बारे में तो हमें एपिसोड्स में पता चलेगा आगे के। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर।
इधर हमें लिनमू को दिखाया जाता है जो अपनी गाय पर बैठा हुआ होता है और जंगल में हर्ब्स वर्ब्स को इकट्ठा कर कर एक मूर्ति के सामने आ चुका होता है। गाइस देखिए वही मूर्ति ऊपर बादल है। तभी अचानक से जो लिनमू की गाय होती है ना वो कुछ अजीब सा रिएक्शन देने लगती है और लिनमू की गाय उसे छोड़कर वहीं पर पटक कर भागने लगती है। वहाँ पर लिनमू तुरंत अपनी गाय को पकड़ने की कोशिश करता और कहता है अरे मेरी प्यारी धन्नो रुको तो। बट वहाँ पर गाय लिनमू को खींचता हुआ एक अजीब सी जगह पर लेकर आ जाती है। तभी अचानक से लिनमू को बचाओ बचाओ मुझे बचाओ इसकी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। लिनमू कहता कौन है और गाइस ये बात बोल रही होती है वो गाय। वहाँ पर गाय बोलती है लिनमू मैं हूँ तुम्हारी प्यारी धन्नो। वहाँ पर जो लिनमू होता है वह गाय की तरफ देखता और उसके पास जाता और कहता है तुम बोल भी सकती हो। वहाँ पर गाय बोलती है हाँ मैं बोल सकती हूँ प्लीज़ मेरी मदद करो। वहाँ पर लिनमू बोलता है पर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। गाय भी बोलती है देखो मेरे सर के माथे पर एक अजीब सी सुई लगी हुई है उस सुई को तुम बस निकाल दो। वहाँ पर लिनमू सुई को देखता और कहता है ये तो मेरी दादी की सुई है बट ये आपके माथे पर क्या करी है। और गाइस लिनमू की दादी कभी भी कहीं भी अपनी सुई ऐसे नहीं फेंकती है। या तो किसी चीज़ को उसने सील किया होगा या कुछ ऐसा वैसा प्रोसेस किया होगा। इसे लिनमू ना थोड़ा सा हिचक रहा होता है लेकिन गाय उसे इमोशनल डैमेज देती है कि तुम बचपन से मेरा दूध पी रहो। तो वहाँ पर लिनमू भी इमोशनल में आ जाता है और तुरंत उस गाय के माथे पर लगा हुआ सुई निकाल देता है। और जैसे गाय के माथे पर लगा हुआ सुई निकालता है ना अचानक से गाय के माथे से बहुत ही तेज खून निकलने लगता है और गाय धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। लिनमू बोलता है अरे मेरी प्यारी धन्नो तुम्हें क्या हुआ। बट अचानक से लिनमू काफ़ी ज़्यादा शौक और बहुत ही ज़्यादा उसे तेज से डर लगने लगता है क्योंकि आसपास एक काली रोशनी फैलने लगती है और गाय की बॉडी में से कोई तो चीज़ फाड़ कर बाहर निकलने वाली होती है। लिनमू कहता है ये तुम कौन हो। और गाइस हमें दिखाया जाता है गाय के पेट को फाड़कर वहां पर एक अजीब सी डीमन क्रिएचर बाहर आ रही होती है जिसे देखकर लिनमू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लिनमू बोलता है तुम कौन हो। वहां पर वो डीमन क्रिएचर भी बोलता है इतने साल बाद फाइनली मुझे इस कर्ज से आज़ादी मिल गई। उस बुढ़िया ने मुझे इस गाय के अंदर कैद कर रखा हुआ था। और गाइस देखिए कितनी ज़्यादा भयानक गाय के पेट को फाड़ कर बाहर निकलती है और कहती है अब मैं कर्ज से आज़ाद हो चुकी हूँ। और वह लिनमू के पास चली जाती है और कहती है तुम तो बुढ़िया के बहुत ही ज़्यादा प्यारे नाती हो ना, आज मैं तुम्हें जान से मारूंगी। उसके बाद उस विलेज में जाकर उन सभी डिसेबल बूढ़ों को भी जान से मार दूंगी। लंगड़े लूड़े बूढ़े हैं उन्होंने मुझे कैद करने की हिम्मत कैसे की। गाइस आप इस डीमन क्रिएचर के बारे में भूल चुके हैं तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा स्टार्टिंग में नहीं। जो डीमन क्रिएचर हमारे मेन कैरेक्टर को बचपन में मारने आई थी तो बूढ़ी ने उसको मतलब ऐसे बांध दिया था। शायद उस बूढ़ी ने ना इस गाय में इस डीमन क्रिएचर को सील कर दिया था। वहाँ पर ये जो डीमन क्रिएचर होती है वह कहती है चलो मौत की शुरुआत तुमसे ही किया जाए। वहाँ पर लिनमू बोलता है तुम कौन हो। तो वहाँ पर वो डीमन क्रिएचर बोलती है मैं जियांगलन सिटी लॉर्ड यानी जियांगलन सिटी के एम्परर की पत्नी हुआ करती थी। तुम्हें जान से मारने के लिए बचपन में ही आई थी लेकिन उस बूढ़ी ने मुझे सील कर दिया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वह तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर लिनमू का बहुत ही भयानक गति से सीधे उसका गला ही पकड़ लेती है और अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए उसे जान से मारने वाली होती है। वहाँ पर लिनमू बोलता है छोड़ो छोड़ो मुझे। फिर अचानक से उसके मन में एक प्लान आता है, कहता है देखो मेरी बूढ़ी दादी तुम्हारे पीछे है। वहाँ पर वो बोलती है बूढ़ी दादी पीछे है और वह तुरंत पीछे देख देती है और यही हमारे मेन कैरेक्टर का मौका होता है। वह उस डीमन को सीधे लात मार देता है जिसके कारण वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा फूल होता है, मतलब का जैसे नहीं होता आपने देखा होगा, वो फूल सीधे ही उस डीमन को खा जाता है। लिनमू बोलता है चलो भागता हूँ। वहाँ पर वो डीमन अपनी पावर रिलीज करने लगती है और कहती है क्या लगता है तुम्हें ये छोटे मोटे प्लांट्स मुझे रोक पाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा मेकअप इस प्लांट की वजह से ख़राब हो गया। आज तुम मरोगे। आज बहुत ही ज़्यादा गंदी मौत मारूंगी। और उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा भयानक आभा रिलीज होने लगता है और सीधे ही वह हमारे लिनमू पर अटैक कर देती है। बट उसका अटैक लिनमू तक पहुंचता उससे पहले एक बहुत ही ज़्यादा भयानक गति से सीधे उस डीमन क्रिएचर पर अटैक होता है। और यह अटैक इतना ज़्यादा भयानक होता है कि सीधे डीमन क्रिएचर को काफ़ी ज़्यादा घायल कर देता है। डीमन क्रिएचर भी इस अटैक की पावर से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और गाइस हमें वहाँ पर
बूढ़ी दादी, साथ ही साथ एक और एल्डर को दिखाया जाता है। बूढ़ी दादी भी बोलती है, ओहो मैंने इस डीमन क्रिएचर को बहुत ज़्यादा उस दिन खुश थी इसलिए जान से नहीं मारा, लेकिन आज तो ये मेरे पोते को नुकसान पहुंचाने और उसे जान से मारने की कोशिश कर रही थी। आज मैं इसे ख़त्म कर दूंगी। डीमन क्रिएचर भी बोलते हैं, बुढ़िया तू तो वही है जिसने मुझे कैद किया था, मैं आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। वहाँ पर बूढ़ी दादी फिर से अपनी सुई से अटैक करती है और एक ही सुई में ना उस डीमन क्रिएचर को जान से मार देती है। वहाँ पर डीमन क्रिएचर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। बूढ़ी फिर से अपनी सुई को अपने वापस रख लेती है और कहती है, इस डीमन क्रिएचर को मैं तो सील करके भूल गए थे, चलो बढ़िया हुआ हम सही समय पर आ गए। वहाँ पर वो बूढ़ा बोलता है, लेकिन आखिर यह थी कहाँ से, हमें इसके बारे में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना चाहता। बूढ़ी दादी भी बोलती है, चलो यार छोड़ो। उसके बाद सीधे वह लिन्मो के पास जाती है और कहती है, लिन्मो चलो आज तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल दिन है। वहाँ पर लिन्मो पूछता है, स्पेशल दिन? वहाँ पर बूढ़ी दादी बोलती है, हाँ आज तुम्हारी अवेकनिंग है और इसलिए हमने पूजा वूजा रखी है और थोड़ा सा तुम्हारा कुछ प्रोसेस है, उसके बाद तुम भी अवेकन हो जाओगे और तुम भी कल्टिवेटर बन जाओगे और हम तुम्हें टेक्निक सिखाएंगे। वहाँ पर लिन्मो सोचता है, क्या सच में आप मुझे टेक्निक सिखाएंगे, ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद वो जो बूढ़ा एल्डर ने होता है उस डीमन क्रिएचर की बॉडी को उठाकर सीधे ही पानी में फेंक देता और कहता है, छोटे मोटे डीमन भी अब हमारे गांव में पता नहीं कैसे आ गए। उसके बाद हमें यहाँ सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और इस डीमन की लाश को दिखाया जाता है जो पानी में बहते बहते समझे इस पूरे दागजुआ विलेज से बाहर निकले हो गए। दागजुआ विलेज समझे सीक्रेट में छुपा हुआ है और माउंटेन के अंदर कहीं विलेज ऐसे छुपा हुआ है, यहाँ तक कोई नॉर्मली पहुँच नहीं पाता। तभी वहाँ पर हमें कुछ कल्टिवेटर्स को ग्रुप को दिखाया जाता है जिन्हें वो लाश मिल जाती है और वो लोग इस लाश को इन्वेस्टिगेट करते हैं और कहते हैं आखिर ये लाश बहुत ही ज़्यादा हमें अजीब लग रही है। वहाँ पर जो उनका लीडर होता है वह कहता है, ज़रूर ये बंदी दागजुआ माउंटेन में किसी सीक्रेट की तलाश में गई होगी, लेकिन सीक्रेट ना मिला, उसे मौत मिल गई। लेकिन रुको एक मिनट, इसने कुछ अजीब से गहने होने पहने हुए और इस पर कुछ सिम्बल्स बने हुए। ये तो जियांगलन सिटी की जो रॉयल फैमिली है उससे बिलोंग करती है। आखिर जियांगलन सिटी की जो रॉयल फैमिली है उसका एक बंदा मारा गया, आखिर उन लोगों ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? उसके बाद गाइस ये जो कल्टिवेटर्स का ग्रुप होता है ना, ये भी डिसाइड करता है कि अपने थोड़े से और भी बैकअप्स बुलाएंगे। उसके बाद उस खजाने की खोज के लिए लोग दागजुआ माउंटेन में जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर लिन्मो, बूढ़ी दादी और उस एल्डर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्रोसेस नहीं था, जहाँ पर हमारे लिन्मो की अवेकनिंग होनी थी, वहाँ पर ले जाया जाता है जहाँ पर एक एल्डर ड्रैगन को पकड़ा हुआ था, दूसरा एक फायर टाइगर, ऐसे बहुत सारे बीस्ट को पकड़ के लाया गया था। और गाइस ये सभी डिवाइन बीस्ट होते हैं और इन सभी को जान से मारकर इनके खून से अजीब सा लिक्विड बनाया जा रहा होता है और इसी लिक्विड को हमारे लिन्मो को पिलाया जाएगा जिससे लिन्मो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल, साथ ही साथ उसकी अवेकनिंग हो जाएगी और कुछ टाइम में प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। जो पॉइजन मास्टर होता है वो अपनी कलाओं का यूज़ करते हुए वो खास तरह का लिक्विड तैयार करने लगता है। यहाँ पर जो सभी एल्डर्स होते हैं ना और साथ ही साथ लिन्मो ये सारे प्रोसेस को देख रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो विलेज हेड होता है वह हमारे लिन्मो को बताता है, लिन्मो तुम जानते हो कल्टीवेशन का पहला लेसन क्या होता है? देखो हमारी बॉडी में टोटल 7 मेरिडियंस होती हैं जिनमें से पहला होता है स्पिरिट मेरिडियन। तुम अगर स्पिरिट मेरिडियन को एक्टिवेट कर लेते हो तो तुम कल्टीवेशन कर सकते हो और उसी कल्टीवेशन पावर और बाहर की क्यूआई एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम अपनी और भी ज़्यादा मेरिडियंस को एक्टिवेट करते हुए लेवल अप भी कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे केस में कुछ अजीब है, एक नॉर्मल बंदा जो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं है वह लमसम 15, 16, 17 साल में अपनी इस मेरिडियंस को एक्टिवेट कर कल्टीवेशन शुरू कर देता है, लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा नहीं है। बट आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें स्पेशल बना दिया जाए। देखो यहाँ पर जितने भी बूढ़े मौजूद हैं इस पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड यही बंदे हैं। इनके पास ऐसी ऐसी बॉडी फिजिक है ना जो हर बंदे का सपना होता है। यानी यहाँ पर टोटल 9 एल्डर्स मौजूद है। इन टोटल 9 एल्डर्स के पास दुनिया की सबसे बेस्ट बॉडी है कल्टीवेशन करने के लिए। आज ये सभी एल्डर्स अपनी अपनी पावर्स तुम्हें प्रोवाइड करेंगे जिससे तुम्हारी मेरिडियंस ओपन हो जाए, तुम्हारे पास भी एक स्पेशल बॉडी आ जाए। आज तुम्हारी किसी भी हालत में हम स्पिरिट एम्ब्रियो मेरिडियंस को एक्टिवेट कर रहेंगे। देखो
ये एल्डर मो हैं और इनके पास अज़ुरे ड्रैगन बॉडी है। और यहाँ पर गैस इस बूढ़ी दादी के पास कोई टाइगर वाला एक स्पेशल फिजिक वाली बॉडी होती है। यानी यहाँ पर जितने भी 9 एल्डर्स मौजूद है ना, सभी के पास स्पेशल बॉडी है जो दुनिया की सबसे बेस्ट बॉडी कल्टीवेशन करने के लिए मानी जाती है। तो गैस ये एल्डर्स आखिर इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, तो आखिर इसको इन लोग को इतना ज़्यादा हराया हो रहा है किसने, मतलब बैटल आखिर किसने इन लोगों ने किया था, इसके बारे में तो चलिए आगे बात करेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मेडिसिन बन के रेडी हो जाती है। टोटल यहाँ पर 4 मेडिसिन बनाई गई होती हैं और चारों मेडिसिन में ना बहुत सारे मतलब जितने भी 9 एल्डर्स हैं उनकी पावर साथ ही साथ 4 डिवाइन बीस्ट की पावर होती है। सॉरी गैस, ब्लड और पावर दोनों होता है। वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को दे दिया जाता है भाई पियो। हमारा मेन कैरेक्टर लिनमू इसे उठाता और कहता अरे यार कितना ज़्यादा बस आ रहा है, लेकिन हिम्मत कर पी लेता और जैसे पीता है ना उससे उसे बिजली का झटका लगता है, क्योंकि गैस इसमें होता है ड्रैगन वाली पावर। ड्रैगन के पास बिजली की पावर नहीं होती है, तो ऐसे ही हमारे मेन कैरेक्टर को बिजली का झटका लगता है। बूढ़ी दादी भी टाइगर वाला पिलाती है, तो हमारे मेन कैरेक्टर को समझिए बहुत ही ज़्यादा अजीब सी बॉडी में से एकदम जैसे लग रहा है क्या ही कड़वा पिला दिया जा रहा है, और कभी झटका लग रहा है, कभी ऐसा वे लग रहा है एकदम उसे, लेकिन उसे ज़बरदस्ती पिलाया जाता है कि भाई पी, तभी ना तेरी स्पिरिट मेरिडियंस एक्टिवेट होगी और तभी ना तू कल्टीवेशन कर पाएगा। बूढ़ा एल्डर भी कहता है ये लो मेरी वर्मिलियन बॉड वाली फिजिक है, इसे पियो। हमारा मेन कैरेक्टर उसे पीता है और भाई मुंह से आग फेंकने लगता है। बूढ़े एल्डर्स भी कुछ टाइम तक देखते हैं और कहते हैं ये नहीं हो सकता, इस बच्चे की मेरिडियन एक्टिवेट नहीं हुई, आखिर किस तरह की बॉडी है। अगर हमने एक मोटल को भी पिलाया होता ना तो भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बन जाता। यहाँ पर दोनों एल्डर्स तो आपस में लड़ने लगते, भाई ये कैसे हो सकता है, कुछ मिलावट उलावट तो नहीं हुई है, आखिर ये कैसे हो सकता है। एक तो हमारे एनिमीज अगर हमें ढूंढ लेंगे तो यहाँ पर जो बैटल होगी उसमें शायद हम भी जान से मारे जा सकते हैं। मतलब ऐसे सारी अपने एकदम दुख बताने लगते हैं कि ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया। मतलब गाइस ये लोग किसी बैटल के बारे में और इनके कोई दुश्मन थे जिनकी वजह से ये लोग इस जगह पर छुपे हुए हैं, सील है, इसका कोई आइडिया नहीं, कहानी में आगे पता चलेगा। दोनों एल्डर्स तो ऐसे लड़ाई वड़ाई होने लगता है, भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर जो विलेज होड होता है वह कहता है कमाल की बॉडी है। सारे बंदे लड़ना रुक जाते हैं और कहते हैं क्या कमाल की बॉडी है। यहाँ पर लिनमू की मेरिडियन एक्टिवेट नहीं हुई, लेकिन विलेज हेड बोल रहे हैं कमाल की बॉडी है। विलेज हेड से वहाँ पर एक बूढ़ा एल्डर पूछता है विलेज हेड आप क्या बोल रहे हैं। सभी एल्डर भी पूछते हैं हाँ विलेज हेड क्या आप बोल रहे हैं। तो वहाँ पर विलेज हेड बोलते हैं हाँ इस बच्चे के पास कमाल की बॉडी है जिसका नाम है सुप्रीम बॉडी। दरअसल सुप्रीम बॉडी को केवल इतने सारे पावर से एक्टिवेट नहीं किया जा सकता। देखो इस बच्चे के पास काफ़ी ज़्यादा कमाल की बॉडी है और इस बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए हमें रोज़ इसे डिवाइन बिस्ट है साथ ही साथ ये घोल बनाकर पिलाना होगा। इसीलिए हमें बहुत सारे डिवाइन बिस्ट का ब्लड लगेगा, जिससे यहाँ पर जैसे जैसे ये बच्चा इन सभी डिवाइन बिस्ट की ब्लड को एब्जॉर्ब करता जाएगा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि इसका स्पिरिट एम्ब्रियो मेरिडियंस ओपन हो जाएगा और जैसे इसकी स्पिरिट एम्ब्रियो मेरिडियन एक्टिवेट होगी इस बच्चे के लेवल अब बहुत ही तेजी के साथ होगा। साथ ही से बच्चा काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बन जाएगा, क्योंकि मैंने सुप्रीम बॉडी के बारे में पढ़ा है। सुप्रीम बॉडी वन ऑफ द रेयरेस्ट बॉडी में से एक है जो पूरे अर्थ में किसी के पास शायद नहीं होगी। सारे बंदे भी काफ़ी ज़्यादा शौक में होते हैं। वहाँ पर बूढ़ी दादी भी कहती है ठीक है यहाँ पर हमें डिवाइन बिस्ट ही चाहिए ना। गाँव वाले बोलते हैं ठीक है एल्डर हम जाएंगे डिवाइन बिस्ट को पकड़ लाएंगे। वहाँ पर विलेज हेड भी बोलते हैं हाँ डिवाइन बिस्ट के ब्लड के साथ साथ हमें इसे ट्रेनिंग भी देना होगा। गांव के कुछ एल्डर्स भी बोलते हैं हाँ हम इसे ट्रेनिंग दे देंगे। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो पॉइजन मास्टर होता है वो विलेज हेड के पास जाता है और कहता है विलेज हेड आपने बाहर झूठ क्यों बोला कि उस बच्चे के पास सुप्रीम बॉडी है। सुप्रीम बॉडी जैसी चीज़ कोई इस दुनिया में होती ही नहीं है। वहाँ पर जो विलेज हेड होते हैं वह कहते हैं हाँ सुप्रीम बॉडी जैसी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है। तो वहाँ पर पॉइजन मास्टर बोलता है तो आखिर लिनमो को आपने झूठी उम्मीद क्यों दी। वहां पर विलेज हेड भी बोलते हैं ये लिनमो काफी ज्यादा जीनियस है, तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई नॉर्मल बंदा है। देखो उसने 4 डिवाइन बिस्ट की ब्लड साथ ही साथ हमारी मिली जुली भी एसेंस को एब्जॉर्व कर लिया और उसकी बॉडी में केवल खट्टा मीठा झटका ऐसा वैसा लगा, उसको टेस्ट बेकार लगा। अगर हम इसे किसी नॉर्मल कल्टीवेटर को पिला देते ना तो उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती। कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कोई नॉर्मल कल्टीवेटर होता बॉडी ब्लास्ट कर जाती। लेकिन इस बच्चे की बॉडी ने इन सभी को एब्जॉर्व कर लिया, यानी इस बच्चे की बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है।
हमें इस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में डिवाइन बीस्ट का ब्लड साथ ही इसे ट्रेनिंग देना होगा ताकि एक दिन यह अपने मेरिडियंस को एक्टिवेट कर ले। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इसने अपने मेरिडियंस को एक्टिवेट कर लिया तो यह उस लेवल तक पहुंच जाएगा जहां पर ये हमारे दुश्मनों को भी हरा सकता है, साथ ही साथ हमसे भी ज़्यादा काफ़ी स्ट्रांग बन जाएगा और एक दिन हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा और इस दुनिया में जो तबाही मची हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। पॉइजन मास्टर बोलता है तो आपके कहने का मतलब यह है कि लिनमो सच में अगर हम उसे डिवाइन बीस्ट का ब्लड साथ ही साथ ऐसे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में और उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करे तो सुप्रीम बॉडी वो एक्टिवेट कर लेगा। विलेज हेड भी बोलते हैं हाँ। तो वहाँ पर पॉइजन मास्टर भी बोलता है तो ठीक है, मैं अभी अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता हूँ जिससे हम लिनमो की मेरिडियंस को एक्टिवेट कर सकें। और गाइस जब हमारा लिनमो फर्स्ट मेरिडियन एक्टिवेट करेगा यानी स्पिरिट मेरिडियन को एक्टिवेट करेगा ना तो वह स्पिरिट लेवल पर पहुंच जाएगा। उसके बाद और भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं तो इसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है पॉइजन मास्टर की तरफ। पॉइजन मास्टर तो काफ़ी ज़्यादा जोश में आ चुका होता है और बहुत सारे वह डिवाइन बीस्ट का ब्लड साथ ही साथ एनर्जी मिलाकर वही काढ़ा बनाने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे ही बैठा होता है नाक को मूंद कर। पॉइजन मास्टर वह काढ़ा हमारे लिनमो को दे देता और कहता ये लो। वहाँ पर लिनमो बोलता है पॉइजन मास्टर इस बार कुछ ज़्यादा ही ख़राब नहीं लग रहा है, बट वह किसी भी तरह से हिम्मत उम्मत करके ना पी जाता है और जैसे पीता है एकदम उल्टी कर देता है बट किसी तरह से अपने आप को रोकता है। पॉइजन मास्टर कहता है ये लो ये भी पियो ये भी पियो और भाई हंडा भर कर पूरा उसको दे देता है और कहता है ये लो ये डिवाइन ब्लड पी लो, इससे तुम्हारी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे बाप रे, ये तो अपने हंडा भर कर दे दिया। वो भागने लगता है बट डिवाइन मास्टर उसे पकड़ कर ज़बरदस्ती दे देता और कहता है जल्दी से इसे पियो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा पीता हूँ, किसी भी तरह से हिम्मत कर वह इतना सारा पी जाता और कहता है अरे बाप, जैसे गाइस इतना सारा करेले का जूस नहीं पिला दिया जाए वैसे इसको फील हो रहा होता है। और अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर लिनमो की बॉडी फूलने लगती है और हवा में उड़ने लगती है। रीज़न ये होता है ना गाइस, लिनमो ने बहुत सारा डिवाइन ब्लड पी लिया होता है जिसके कारण अब उसकी बॉडी उतनी सारी एनर्जी को संभाल नहीं पा रही होती है, पूरी बॉडी ब्लास्ट होने वाली होती है। बट पॉइजन मास्टर तुरंत वहाँ पर नीडल निकालता और हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी से सारे धुएं को निकाल देता, मतलब एनर्जी निकाल देता है जिससे थोड़ा सा हमारे मेन कैरेक्टर लिनमो को राहत मिलती है। तभी वहाँ पर एक एल्डर आ जाता है। गाइस ये एल्डर होता है स्वाड एल्डर। गाइस स्वाड एल्डर के ना दोनों पैर नहीं होते हैं। वहाँ पर स्वाड एल्डर लिनमो की तरफ देख कर कहता है लिनमो तूने बहुत सारे डिवाइन ब्लड्स को पी लिया जिससे तुम्हारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हो चुकी है, तो चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, मैं तुम्हें अपनी खुद स्वाड टेक्निक सिखाऊंगा। और वह तुरंत हमारे लिनमो को पकड़ता और खींचता हुआ बाहर ले जाने लगता है। उसके बाद वहाँ पर जो स्वाड एल्डर होता है वो अपने पास कुछ चाकू को रखा होता है। गाइस देखिए स्वाड एल्डर के दोनों पैर नहीं है। वहाँ पर स्वाड एल्डर लिनमो से बोलता है लिनमो जितनी ताकत है उतनी अटैक करो। वहाँ पर लिनमो बोलता है हाँ मैंने बहुत सारे डिवाइन ब्लड पी लिया है, इससे मेरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही है। लिनमो भी अपने स्वाड से सीधे स्वाड एल्डर पर अटैक करता है, दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर स्वाड एल्डर बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा धीरे हो। वहाँ पर स्वाड एल्डर थोड़ी सी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और कुछ आग से अटैक करता है जिससे वहाँ पर लिनमो का सर और जलने लगता है और कहता है गरम है। उसके बाद जो स्वाड एल्डर होता है वह कहता है ध्यान दो। उसके बाद वहाँ पर जो लिनमो और स्वाड एल्डर के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। गाइस यहाँ पर स्वाड एल्डर ज़्यादा खतरनाक अटैक नहीं कर रहा है बल्कि वह थोड़ा स्वाड एल्डर जोश में आ जाता है और कहता है मैंने बहुत साल बाद अपनी स्वाड को उठाया है, मज़ा आ रहा है मेरे को। स्वाड एल्डर का जोश थोड़ा बढ़ता ही जा रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा जोश में आ चुका होता है जिससे वो खतरनाक अटैक लिनमो पर करने लगता है। लिनमो भी किसी तरह से डॉज कर रहा होता है। स्वाड एल्डर आसमान की तरफ देख कर कहता है मेरे सारे दुश्मनों एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मैं तुम सभी को ख़त्म कर दूंगा, तुमने मेरे पैर को काटा था ना। और गाइस स्वाड एल्डर आसमान में बहुत ही ज़्यादा भयानक अटैक कर देता है। देख रहे हैं पूरा जो बादल नहीं था एकदम चीरता हुआ वो अटैक निकल जाता है और हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है। उतने बड़े बादल को मतलब ऐसे बीच से काट दिया होता है स्वाड एल्डर ने। वहाँ पर ये देखिए पूरा एकदम स्वाड एकदम काट दिया होता है बादल को। वहाँ पर लिनमो भी स्वाड एल्डर की पावर देखता और कहता है अरे यार ये बूढ़ा कितना ज़्यादा भयानक है, अगर ये अटैक मुझ पर कर देता तो मेरी बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन मेरे को यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर इन बूढ़ों का कौन सा ऐसा दुश्मन था जिसने इतने
इतने ज़्यादा पावरफुल एल्डर्स के किसी के पैर काट दिए, किसी के हाथ काट दिए। जैसे यहाँ पर स्वाड एल्डर गाइस जो बूढ़ा था, ये बहुत ही ज़्यादा भयानक स्वाड चलाता था और समझिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक स्वाड कल्टिवेटर था, लेकिन इसके दुश्मन ने इसके पैर काट दिए। कोई बैटल वैटल लड़े थे गाइस। और यहाँ पर एक फिस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक वाला समझिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एल्डर है, तो इसकी समझिए एक हाथ ही काट दिया गया, यानी उस बंदे के पास केवल एक ही हाथ बचा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर एक ड्राइंग वाला भी मास्टर है, उस मास्टर की समझिए आंखें ही उसके दुश्मन ने फोड़ देती। यानी आप समझ सकते हैं जो भी इनके दुश्मन थे वो कितने ज़्यादा भयानक थे। इसके बारे में तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेंगे कि आखिर इनके दुश्मन कौन थे। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तभी वहाँ पर एक कैलर आ जाता है जो होता है गाइस फिस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक में एक्सपर्ट। और गाइस इसके हाथ नहीं होते, मतलब एक हाथ इसके दुश्मन ने काट दिए होते। कोई बैटल मैंने कहा ना लड़ी थी, वहाँ पर वो फिस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक वाला एल्डर बोलता है लिनमो चलो तुमने बहुत सारी अब स्वाड की प्रैक्टिस कर ली, अब मैं तुम्हें फिस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाता हूँ। वहाँ पर लिनमू बोलता है ठीक है फिस्ट एल्डर चलिए। उसके बाद हमें फिस्ट एल्डर का सीन दिखाया जाता है। पहले वो पूजा वूजा करता है, फिर वो लिनमू के पास आता है। लिनमू भी फिस्ट एल्डर को देखता और कहता है ये एल्डर बचपन से मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा हम्बल रहे हैं, तो मुझे विश्वास है जो फिस्ट एल्डर है वह मुझे ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग नहीं देंगे। फिस्ट एल्डर सीधे पूजा वूजा कर हमारे मेन कैरेक्टर लिनमू के सामने आ जाता और कहता है मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग देता हूँ, मेरी ट्रेनिंग नॉर्मल नहीं होती। और वो अपनी एक ही हाथ से लिनमू की पिटाई कर देता है। वहाँ पर लिनमू भी यह देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पर फिस्ट एल्डर बोलते हैं अगर तुम्हें फिस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक सीखनी है तो तुम्हें अपनी पहले जितनी भी ताकत है वो अपनी ताकत सारी फिस्ट में इकट्ठा करो और मुझ पर अटैक करो। वहाँ पर लिनमू भी कहता है ठीक है। उसके बाद जो लिनमू होता है फिस्ट एल्डर पर अटैक करता है, लेकिन फिस्ट एल्डर एक मुक्का मारते हैं, उतने में लिनमू पूरा घर तोड़कर आसमान के ऊपर चला जाता है। लिनमू बोलता है यह किस तरह का टेक्निक है, मुझे सिखाया जा रहा है। उसके बाद में फिस्ट एल्डर को दिखाया जाता है। जो फिस्ट एल्डर होते हैं वह कहते हैं अपनी सारी पावर को सिमुलेट करो और जितनी ताकत है सारी फिस्ट मिलाकर मुझ पर अटैक करो। देखो यह मार्शल आर्ट मेरी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसका नाम 1000 हैंड बुद्ध है, जिसका तुम देखो मैंने परफॉर्म कर दिया। अगर भविष्य में तुम कल्टीवेशन कर पाओगे तो इसे सीखने की कोशिश जरूर करना। देखो मैंने परफॉर्म किया, अब इस 10,000 बुद्धा पाम टेक्निक को एनालाइज करो और तुम्हें जो भी ज्ञान मिला उन सभी ज्ञान का यूज़ करते हो मुझ पर अटैक करो। वहाँ पर लिनमू बोलता है ठीक है फिस्ट एल्डर। उसके बाद वह सीधे ही खड़ा हो जाता है, कहता है ठीक है फिस्ट एल्डर मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर फिस्ट एल्डर बोलते हैं तो ठीक है अटैक करो मुझ पर। लिनमू फिस्ट एल्डर पर अटैक करता है। फिस्ट एल्डर एक मुक्का मारते हैं जिसमें लिनमू दूर जाकर गिरता है। फिस्ट एल्डर बोलते हैं मैंने बोला जो मैंने मार्शल आर्ट टेक्निक परफॉर्म किया उसे एनालाइज करो, उसे जो ज्ञान मिला उससे अटैक करो। तुम सीधे खड़े होकर मुक्का मारने चल रहे हो क्या? ऐसी फिस्ट टेक्निक नहीं होती है। गाइस हमें लिनमू की हालत दिखाई जाते, बेचारा एकदम गिरा होता है दरवाजे पर, कहता है हाँ आज मेरा पहला दिन ट्रेनिंग का है और पहले दिन में मेरी हालत बेकार हो गई। तभी वहाँ पर एक एल्डर आ जाते हैं और वो होते हैं गाइस एल्डर तोमर, जिनके पास स्पीड की पावर होती है, लेकिन इनके दुश्मन ने इसके एक पैर को काट दिया होता है। तो आप समझ सकते हैं इनके दुश्मन कितने ज़्यादा भयानक होंगे। एल्डर तोमर बोलते हैं चलो लिनमू तुमने बहुत सारी फिस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक सीख ली, अब मैं तुम्हें अपनी स्पीड की मार्शल आर्ट टेक्निक को सिखाता हूँ। उसके बाद जो एल्डर तोमर होते हैं वो लिनमू को पकड़कर हवा की गति से एकदम सीधे बहुत ही भयानक गति से दौड़ने लगते हैं। इतनी ज़्यादा भयानक गति को देखकर वहाँ पर लिनमू भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वहाँ पर एल्डर तोमर बोलते हैं अरे लिनमू तुम तो हमारी छोटी सी टेक्निक देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो गए, ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक टेक्निक है। एक बार तुम्हारी मेरिडियंस एक्टिवेट हो जाए तो तुम पक्का इस टेक्निक को बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर पाओगे, तुम्हारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा भयानक बढ़ जाएगी। उसके बाद जो एल्डर तोमर होते हैं वो लिनमू को ज़मीन पर उतार देते और कहते देखो मैं भाग रहा हूँ और तुम भी मेरे पीछे पीछे भागो और मेरी मूवमेंट को एनालाइज करो और टेक्निक से जो भी ज्ञान मिलता है उसे अभी से सीखना चालू करो ताकि तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए। एक बार तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए तुम अपनी मेरिडियंस को एक्टिवेट कर लो और जैसे तुम स्पिरिट लेवल पर पहुँचोगे तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहाँ पर लिनमू भी कहता है ठीक है। उसके बाद जो एल्डर होते हैं वो धीरे धीरे भाग रहे थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भाग रहे थे, मतलब और इधर जो लिनमू था वो बेचारे के पास 2 पैर थे तो भी धीरे धीरे भाग पा रहा। तो एल्डर के पास केवल एक ही पैर था, लेकिन उसकी स्पीड की टेक्निक थी ना जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा भयानक भाग हो रहा था। लिनमू हार और नहीं मानता है। तभी वहाँ पर जो विलेज हेड होते हैं वो आ जाते हैं और लिनमू से कहते हैं लिनमू तुम अभी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फोर्स करो, तुम्हारी ट्रेनिंग का यह पहला दिन है, चलो
मैं तुम्हें थोड़ी सी बेसिक टेक्निक सिखाता हूँ, ये कोई भी बंदा सीख सकता है। तुमने बचपन से ही ब्रीथ टेक्निक को सीखा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन तुम्हें सिखाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पर लिनमो बोलता है ठीक है। उसके बाद वहाँ पर जो विलेज हेड होते हैं वो लिनमो को ब्रीथ टेक्निक की कुछ एडवांस बातें बताने लगते हैं। गाइस, ब्रीथ टेक्निक कोई भी नॉर्मल कल्टिवेटर, जो कल्टिवेटर भी ना हो ना, वो भी सीख सकता था। वहाँ पर जो लिनमो होता है उस टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है, जिससे लिनमो के आसपास एक अजीब सा ऑरा बनने लगता है। वहाँ पर जो विलेज हेड होते हैं वो लिनमो से बोलते हैं, लिनमो एक बार तुम अपनी मेरिडियंस को एक्टिवेट कर लो, और विलेज के अंदर जो टोटल 9 एल्डर्स हैं, अगर तुम 9 एल्डर्स की उनकी मार्शल आर्ट टेक्निक सीख लेते हो, तुम इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर बन जाओगे। और मुझे विश्वास है कि अगर तुम्हारी सुप्रीम बॉडी एक्टिवेट हो जाती है तो तुम दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कल्टिवेटर बन जाओगे और तुम्हारी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लिनमो ये बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। ठीक है कहता है, ठीक है विलेज हेड, मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी मेरिडियंस को ओपन करने के ट्राई करता हूँ। उसके बाद जो लिनमो होता है वो कल्टिवेशन करने लगता है और बहुत सारे मतलब डेली बाय डेली जैसे कोरियोग्राफी वाले एल्डर के साथ जाकर उनके पेंटिंग वेंटिंग बनाने को सीखता, उनकी कोरियोग्राफी वाली टेक्निक सीखता। लेकिन गाइस देखिए पेंटिंग कैसे बनाए थे, मछली भी एकदम इतनी ज़्यादा घटिया कि एल्डर देखकर गुस्सा हो जाता है, तुरंत फाड़ कर लिनमो के मुंह पर ही फेंक देता और कहता है ऐसी पेंटिंग कौन बनाता, 2 साल के बच्चे हो क्या। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लिनमो होता है वो कई दिनों तक ट्रेनिंग करता है, वही काढ़ा उड़ा पीता है और अपनी ब्रीथ टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है, जिसके कारण उसकी बॉडी के चारों तरफ एक अजीब सा ऑरा बन रहा होता है। इधर हमें पॉइजन मास्टर को दिखाया जाता है जो विलेज हेड के पास जाता है और कहता है विलेज हेड, यहाँ पर हमें लिनमो की बॉडी में कोई भी बढ़त नहीं दिख रही है, क्या वो सच में अपनी मेरिडियंस को एक्टिवेट कर पाएगा। विलेज हेड भी बोलते हैं तुम्हें नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर जो लिनमो है वह धीरे धीरे अपनी मेरिडियंस को ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। वहाँ पर पॉइजन मास्टर बोलते हैं क्या आप अनुमान बता सकते हैं कि कितना % वो अपने स्पिरिट मेरिडियन को ओपन कर चुका है। वहाँ पर जो विलेज हेड होते हैं वह कहते हैं वो 50% लमसम अपनी मेरिडियंस को ओपन करने की कगार पर है और थोड़ा सा और 50% हो जाएगा वो अपनी मेरिडियंस को ओपन कर लेगा। साथ ही साथ इस बच्चे की पावर बहुत ही ज़्यादा भयानक है। अभी ये कल्टिवेटर बना नहीं है पर फिर भी 50% जो स्पिरिट लेवल होता है उसकी पावर रखता है। यानी गैस स्पिरिट लेवल के बाद जो भी 50% है उसके बाद 100% हो जाएगा, ये तुरंत स्पिरिट लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाएगा। तो यहाँ पर यही बोल रहे थे कि ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। अभी कल्टिवेटर बना नहीं है पर फिर भी इसके पास स्पिरिट लेवल में से बहुत ही ज़्यादा भयानक पावर है, यानी स्पिरिट लेवल के आगे 50% पावर है। यह बात सुनकर पॉइजन मास्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या इस बच्चे के पास स्पिरिट लेवल में 50% की पावर रखता है। अभी तो ये बच्चा कल्टिवेटर बना ही है, आखिर ये सच कैसे हो सकता है। वहाँ पर विलेज हेड भी बोलते हैं हाँ ये सच है। वहाँ पर ये बात सुनकर वहाँ पर जो पॉइजन मास्टर होता है वह कहता है तब तो ये बंदा काफ़ी ज़्यादा अगर कल्टिवेटर बन गया तो टैलेंटेड होगा। आप इसकी मतलब ये किस लेवल तक पहुँचेगा क्या आपको अंदाज़ा है। वहाँ पर विलेज हेड भी बोलते हैं हमसे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये बच्चा इतनी सी छोटी उम्र में इतने सारे डिवाइन ब्लड को पी जाता है और इसकी बॉडी पर कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं पड़ते, केवल इसकी बॉडी में थोड़ी सा एनर्जी का उतार चढ़ाव होता है। एक बार ये कल्टिवेटर बन गया तो जिस हिसाब से लेवल अप करेगा सच में काफ़ी ज़्यादा भयानक होगा। पॉइजन मास्टर भी बोलते हैं हाँ तब तो इसे हमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से ट्रेन करना होगा। और गाइस यहाँ पर ये जो सारे बूढ़े हैं ना वो इस जगह पर मान लीजिए सील हो चुके हैं, मतलब ये जो जगह है डाकसुआ विलेज है, इससे लोग बाहर नहीं जा सकते कि स्पेसिफिक एरिया में, मतलब ये डाकसुआ विलेज का जो क्षेत्र है इससे लोग बाहर नहीं जाते। रीज़न ये है कि ये लोग समझे इन्हें सील कर दिया गया, भाग कर हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही ज़्यादा भयानक बैटल लड़ी थी। इनकी भयानक ताकत हमें अगले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए इसका नेक्स्ट एपिसोड कब रिलीज़ होता है, शायद 2-3 दिन के अंदर इसका नेक्स्ट एपिसोड रिलीज़ हो जाए तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और अच्छा खासा बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।